प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। वो दया का और दयावंत परमेश्वर है, उसकी दया अपरंपार है। आइए प्रार्थना करें और इस सत्र को शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा बल और हमारा शक्ति और हमारा शरण स्थान रहने वाले सामर्थी परमेश्वर, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। आप ही हमारे जीवन की शुरुआत और अंत है। आप अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इस सत्र में परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संदेश को जितने लोग सुने प्रभु, वो ना केवल आशीष पाए प्रभु, परंतु परमेश्वर सुने हुए वचन के ऊपर चलने के लिए उन्हें सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। आज का मेरा विषय है प्रभु का भय। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीष चाहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का भय ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन को जीना, ये हमारे लिए वो पर्याप्त बातें हैं जिन बातों के लिए हम हकदार बने हैं। पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर के भय के बारे में कई एक बातों को बतलाती है। मुझे देखने वाला परमेश्वर हमेशा, या वो परमेश्वर जिसकी आंखें सदैव मानव जाति को देखती है, इस प्रकार का विचार जब हमारे मन में रहेगा तो हम किसी प्रकार के भी गलत बातों को ना करेंगे। भजन संहिता 139 में दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे मैं अधोलोक के घोर तराई में चलूं, समुद्र में से चलूं, या कहीं पर भी मैं बिछाना बिछाऊं, तो भी मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। परमेश्वर का भय मानना मतलब प्रभु हमें देखता है, इसके विषय में लगातार सोचना, यही बात हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर मुझे देख रहा है, ये बात बड़े आशीष की या बड़े सतर्कता के साथ रहने की आवश्यकता। प्रभु के भय में बढ़ना ये भी एक बड़ी बात है। 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 जो शिष्य थे, वे लगातार परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की उन चमत्कारी बातों में चलते रहे। पर कई एक बार इस तरह से देखा गया कि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं मान पाए वो। इसी के लिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए तो पतरस अपने कुछ लोगों को लेकर फिर से जिस उद्योग को परमेश्वर ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, उसी उद्योग को करने के लिए चला गया। हालांकि वहां की परिस्थिति अलग थी। वो शायद रोजी रोटी की बातों को सोच रहे थे कि अभी यीशु मसीह का मृत्यु हो गया है। हमारे जीवन की जो 3.5 साल तक रोजी रोटी जो थी, वो यीशु मसीह साथ थे, इसी के लिए उसकी कोई बातें उनको सता नहीं रही थी। पर अभी यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए हैं, तो हमारा उद्योग या हमारे लिए किस प्रकार से रोजी रोटी मिलना, इस प्रकार की चिंता एक भय के समान उनको खाई जा रही थी। इसी के लिए उन्होंने, पतरस और वो 2 लोगों ने इस प्रकार के बातों को चुना। यीशु मसीह को छोड़कर 5,000 लोगों को खाना खिलाने के अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने जिन चेलों के समक्ष में किया, वही चेले यीशु मसीह को छोड़कर नाव में से जा रहे हैं, और उस नाव में बड़ा तूफान आया, और उस तूफान आने के चलते वे सारे लोग भयभीत हो गए।
इस बातों को भी, इस घटना को भी हम जानते हैं। उनका भयभीत होना यह था कि हम शायद नहीं बचेंगे, परंतु उसके थोड़ी देर पहले ही केवल 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 पुरुषों को खाना खिलाने वाले उस महान यीशु मसीह की उस बातों को वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी के लिए आज हम पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों का अभ्यास लेकर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहना जरूरी है, और परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीषें मिलती है, इसे भी हम देखेंगे। निर्गमन की पत्री निर्गमन उसके 14 अध्याय और 31वें वचन को देखिए। निर्गमन 14 और 31। वहां पर लिखा है, निर्गमन 14 का 31 में देखिएगा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भरोसा दिखाया। परमेश्वर का भय मानना, कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए एक अपना कुछ प्रताप को दिखाते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, उसके चलते हमारे मन में परमेश्वर का एक भय चले आता है। कई बार चिन्ह चमत्कारों की बातों को जब हम देखते हैं तो उन चिन्ह चमत्कारों में परमेश्वर एक बात अवश्य हमसे चाहते हैं, बड़ी अद्भुत चंगाई की बात हो, बड़े ब्रेक थ्रो की बात हो, या हमारी अद्भुत डेस्टिनी तक पहुंचाने की बात हो, ये सारी बातें परमेश्वर जब एक मैप में करते हैं, उसके बाद परमेश्वर अपना प्रताप दिखाने का एक सबसे बड़ा कारण यहां पर इस वचन के द्वारा लिखा हुआ है कि हम लोग परमेश्वर का भय माने। यहां पर निर्गमन के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को पार करवाने की घटना को हम देखते हैं। जो इजरायली लोग अभी तक मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, उस परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर को दोष लगा रहे थे, वही लोग, वही एक अगुआ को जिसके हाथ में, जिस मूसा के हाथ में केवल एक लाठी थी और उस लाठी का सहारा को लेकर परमेश्वर ने उस विशालकाय लाल समुद्र को 2 भाग किया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। ना केवल परमेश्वर ने इस समुद्र को 2 भाग किया, पर जो फिरौन की सेना थी, उस फिरौन की सेना को पूरी रीति से इस समुद्र में डुबा दिया। और ये 2 महत्वपूर्ण प्रताप की बातें अभी अपने आंखों से इजरायली लोग देख रहे हैं। पहला चमत्कार इजरायली लोग क्या देख रहे हैं कि एक विशालकाय समुद्र है, वो एक भूमि की तरह वो सूख गया और सारे इजरायली लोग उसमें से पार हो गए। एक पहला परमेश्वर का प्रतापी और अद्भुत चमत्कार वो देखे। दूसरा, वही जिस फिरौन की सेना से वो डर रहे थे, उसकी सेना को परमेश्वर ने पूरी रीति से उनके आंखों के सामने नष्ट किया। ये प्रतापी कार्य देखने के बाद वचन बतलाती है वहां 2 कार्य हुए। इस इजरायली लोगों ने परमेश्वर का ये प्रताप देखकर भय को माना और अपने मूसा के ऊपर विश्वास किया। मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के प्रताप के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े प्रताप के काम करते हैं, बड़े आश्चर्य कर्म के काम करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर हमें एक भयभीत बना देते हैं
हमारे अंदर परमेश्वर का एक भय चले आता है। हमारे अंदर परमेश्वर का एक भय चले आता है। वो भय इसीलिए होता है कि हम परमेश्वर के उस प्रताप को समझे। दूसरा, हमारे दास जिसके द्वारा परमेश्वर इस प्रकार के प्रतापी कार्य को दिखाते हैं, चमत्कार को दिखाते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखाते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास करें। इसी के लिए परमेश्वर हमारे मन में इस तरह के भय को डालते हैं। और एक वचन को देखिएगा, पहला शमूएल 6 अध्याय के 9वें वाक्य को देखिएगा। पहला शमूएल अब 6 अध्याय के 9वें वाक्य को देखेंगे हम। पहला शमूएल 6 का 9। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसा मिस्री और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उसने उनके मध्य से अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन बातों को जाने न दिया और क्या वे चले न गए। यहां पर भी हठीले मन की बातें करने वाले के बारे में, यानी हठीला मन मतलब क्या है कि परमेश्वर का भय ना मानने वाले व्यक्ति। कौन व्यक्ति हठीला बनता है, कौन व्यक्ति घमंडी बनता है, तो वही व्यक्ति जिसके मन में परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं, जिसके मन में परमेश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की कुछ बातें नहीं होती, ऐसा व्यक्ति हठीला है बोलकर पवित्र शास्त्र इसकी पूर्ति करती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। हम जो परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, ये बात अवश्य है कि हमें परमेश्वर का भय हमारे मनों में नित्य रहना है। ये बात अवश्य है कि हम परमेश्वर का भय हमारे मन में आएगा तो हम हठीलेपन के स्वभाव से, घमंडी के स्वभाव से दूर होंगे। और एक वचन देखिएगा, भजन संहिता का लेखक इसके विषय में लिखते हैं। भजन संहिता 33वें अध्याय 18वें वचन को देखिए। भजन संहिता 33 के 18 में, यहां उस वचन 18 और 19 में भय मानने वालों को परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है उसकी सूची को दिया गया है कि भय मानना मतलब परमेश्वर से एक पुरस्कार प्राप्त करने लायक बात है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर से एक पुरस्कार प्राप्त करने की भी बात है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता। भजन संहिता 33वें अध्याय उसके 18 और 19वें वाक्य को देखिए। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। अगर इस 18वें वचन को अगर हम ध्यान से देखें, परमेश्वर की दृष्टि जो उसका भय मानते हैं उसके ऊपर बनी रहती है। इसके विपरीत परमेश्वर उन्हें नजरअंदाज करता है जो उसका भय मानते नहीं है। और उसी 18वें वचन में परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर क्या पारितोषिक देता है उसके विषय में लिखा है। जो परमेश्वर के भय मानते हैं उन पर करुणा आशा बनी रहती है। जो परमेश्वर का भय को मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है और परमेश्वर की आशा भी उनके ऊपर बनी रहती है। इस दो बातों को आप और हम सफाई रीति से समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर 19वें वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर, जो लोग यहोवा का भय मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है उसके बारे में लिखा है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। परमेश्वर
उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है। दूसरा, वे अकाल के समय में भी जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। परमेश्वर जो उसका भय मानते हैं उनको मृत्यु से ना केवल जीवित रखेगा, परंतु साथ ही साथ अकाल में भी परमेश्वर उन्हें जीवित रखेगा बोलकर, अकाल के समय में भी परमेश्वर उन्हें जीवित रखेगा। इस बातों की पूर्ति पवित्र शास्त्र करती है। इसी के लिए एलिशा के पास आई हुई उस विधवा के जीवन में परमेश्वर का भय था। इस बातों को आप समझने की जरूरी है। मेरे साथ खोलिएगा पहला दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में उस एलिशा के पास आई हुई उस विधवा के बारे में हम देखते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय दूसरा राजा 4 अध्याय में वचन पहला दूसरा देखिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। पर यहां पर देखिएगा, जैसे परमेश्वर ने कहा अकाल में भी परमेश्वर उन लोगों को जीवित रखेगा बोलकर लिखा हुआ है। यहां पर एक कर्जे का अकाल आया है। यहां पर एक मृत्यु का एक कर्जे का अकाल आया है। एक कर्जे की छुड़ौती ना होने के चलते उस घर में एक प्रकार की दुविधा आई है, परंतु इस विधवा का जो पति था वो परमेश्वर का भय मानता था। इसी के लिए एलिशा का जो दास था उसकी मृत्यु अचानक हो गई, परंतु उसने उसकी पत्नी को परमेश्वर का भय को सिखाया था। इसी के लिए जो वचन हमने पढ़ा, अकाल में भी वो जीवित रहेंगे। इस स्त्री के पास एक कर्जे का अकाल आया है और हम सब लोग जानते हैं एलिशा के द्वारा ना केवल उसके प्रश्न का समाधान हुआ, परंतु जो कर्जे में डूबी हुई थी वही स्त्री एक बिजनेस करने वाली स्त्री बनी। यही पारितोषिक परमेश्वर ने इस कर्जे से छुटकारा देकर कर्जे से एक बिजनेस करने वाली स्त्री को यहां बनाते हुए हम देखते हैं। उसी 4 के 7 वचन को अगर हम देखें, दूसरा राजा 4 का 7, जब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को उत्तर दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तो अपने पुत्रों सहित अपना उदर निर्वाह कर। मतलब जो स्त्री परमेश्वर के भय के साथ एलिशा के पास आई थी, एलिशा ने ना केवल उसके समाधान को किया, परंतु उसी स्त्री को आने वाले पीढ़ी तक आशीष का कारण बनाया। उसके लिए एक बिजनेस करने वाली स्त्री के रूप में उसने उसको बनाया। और आगे की उसी बातों को हम समझने की जरूरी है कि परमेश्वर अकाल में भी अपने लोगों को जीवित रखता है। और एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 39 के 4, और सॉरी भजन संहिता 34 के 9 वाक्य, भजन संहिता 34 का 9 वाक्य, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हमारे जीवन में भरपूरी का आशीष अगर हम चाहते हैं, परमेश्वर से बड़ी भरपूरी की आशीष की बात को अगर हम चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का भय समाने की जरूरत है। या हमारे बीच में परमेश्वर का भय आने की जरूरी है।
जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, उनको किसी भी बात की घटी परमेश्वर नहीं होगी। जब राजा दाऊद 23वां भजनकार भजन संहिता लिखते हैं, एक ऐसी गुमराह जगह पर, ऐसे जंगल में जाकर वो इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस प्रकार की वो जब घोषणा करते हैं तो उसका कारण ये है कि राजा दाऊद इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, मैं परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति हूं, इसी के लिए मेरे पास मेरे सामने कुछ पर्याप्त बातें ना हो, मेरे सामने भरपूर घटी की बातें भी क्यों ना हो, परंतु मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। इसी के लिए परमेश्वर मेरी हर घटी को पूरी करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के काम परमेश्वर ना केवल राजा दाऊद के जीवन में करते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को भय मानते हैं और जो उसको डरते हैं, ऐसे डरवयों के बीच में परमेश्वर की किसी भी घटी, किसी भी प्रकार की घटी उनके बीच में नहीं होगी। इस प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जिसको हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। और एक वचन भजन संहिता 103 के 13 को देखिएगा। भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 13वें वाक्य। भजन संहिता 103 के 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। यहां पर दाऊद परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखता है। भजन संहिता 103 जो है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ वचनों को दाऊद लिखता है, परमेश्वर के उपकारों के बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने भरपूरी की बातों को उंडेलते हैं। इसका उदाहरण दाऊद अपने जीवन से लिखते हैं। इसी के लिए जब वो 13वां वचन को लिखते हैं तो वो परमेश्वर के उस प्रेम की तुलना, जब परमेश्वर दाऊद 13वां वचन लिखते हैं तो राजा दाऊद परमेश्वर के प्रेम की तुलना एक पिता के समान करते हैं कि जैसा एक पिता अपने बालकों के ऊपर दया करता है, मतलब एक बालकों के ऊपर प्रेम जैसे एक पिता करता है, वैसा ही प्रेम, वैसे ही करुणा, वैसी ही दया परमेश्वर जो उसको डरते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से होता है या परमेश्वर उन्हें करता है। इस बात को यहां समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसी बातों को कि यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझने की आवश्यकता है तो उसके भय में चलने की जरूरी है। परमेश्वर के प्रेम को अगर हमें जानना है तो उसके भय में और उसके भय की बातों में चलने की जरूरी आज हमें बहुतायत से है। इस बातों को आप और हम भी समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। और एक भजन संहिता 111 का 10 को पढ़िएगा। भजन संहिता 111 उसके 10वें वचन। भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा मानते हैं, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। जहां पर भजनकार
बुद्धि का मूल मतलब क्या है इसके विषय में लिखता है। भजनकार यहां पर एक बात की पूर्ति करता है, बुद्धि का मूल क्या है इसके विषय में वो लिखता है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि को पाने की चाह रहती है वो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलने वाला बनता है। इसी के लिए लिखा हुआ है बुद्धि का मूल मतलब बुद्धि का मूल बात जो है परमेश्वर का भय मानना ही है। बुद्धि का एक ऐसा राजा जिसने अपने बुद्धि के जोर पर इजरायली लोगों के ऊपर 40 साल तक राज्य किया। इस पवित्र शास्त्र के कुछ किताबों को भी लिखा, जिसने परमेश्वर का 2 बार स्वयं दर्शन को प्राप्त किया। वो सुलेमान परमेश्वर की भय को मानता था। वो सुलेमान परमेश्वर का शुरुआती में अपने परमेश्वर के भय में चलता था, क्योंकि उसका पिता राजा दाऊद से इसी सुलेमान ने परमेश्वर के भय की बातों को सीखा था। और इसी प्रकार के भय की बातों को वो सीखने के द्वारा जब परमेश्वर से अद्भुत दर्शन को उसने प्राप्त किया तो परमेश्वर से उसने इसी बुद्धि को मांगा। उसने कहा कि मेरे पिता को जो तूने इस प्रकार का राज्य को दिया है उसको चलाने के लिए मुझे केवल आपकी बुद्धि दीजिए। और हम सब लोग जानते हैं इसी बात को मांगने के चलते परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दिया परंतु विशाल काय धन को भी दिया। इसी के लिए धन की भरपूरी या धन का आशीष भी परमेश्वर उन्हीं लोगों को देता है जिनके ऊपर परमेश्वर का भय बना रहता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। हमारे ऊपर अगर परमेश्वर का भय बना रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के कई एक सोताओं को खोलेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर कई एक आशीष की बातों को देंगे जिसे आप और मैं समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग। इसी की बातों को हम अपने जीवन में बहुतायत से समझे, बहुतायत से जाने। नीति वचन में देखिएगा, पहले अध्याय के 7वें वचन, नीति वचन। यह राजा सुलेमान का लिखा हुआ नीति वचन है। नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ मानते हैं। 2 बातें यहां पर सुलेमान राजा लिखते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में बुद्धि को प्राप्त करने की बातें बहुतायत से होती है। और दूसरी बात, जो मूर्ख लोग होते हैं वही इस बुद्धि को तुच्छ मानते हैं। मेरे प्यारो, आज आप और हम भी उसी परमेश्वर को बुद्धि की मांगे, उसी परमेश्वर को बुद्धि की बातों को मांगे, इसी परमेश्वर को बुद्धि के चाहत की बातों को हम मांगने की जरूरी है। इसी के लिए परमेश्वर को इसी प्रकार की बुद्धि की बातों को मांगना हमारे लिए अवश्य बात है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। नए नियम में भी इसी प्रकार की परमेश्वर के भय को मानने की बातों को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 11वें वचन की ओर ध्यान दे। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 11वां वचन। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय 11वां वचन देखिए। और सारी कलीसिया पर और उन लोगों, उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छाया। एक नए नियम की कलीसिया शुरू होने के बाद एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को हम यहां पर देखते हैं। हनन्याह और सफीरा के जीवन में
वो परमेश्वर के भय को उनके जीवन में हम देखते नहीं। हनन्याह और सफीरा के जीवन में परमेश्वर के भय की बातों को हम देखते नहीं। हनन्याह और सफीरा को किसी ने परमेश्वर के लिए बहुतायत से दान देने की बातों को भी नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने जब कुछ लोग प्रेरितों के पांव में कुछ धन को डालते थे, इस बातों को देखकर उन्होंने अपने मन में इस प्रकार से निश्चय किया कि हम भी कुछ देंगे। इसी के लिए उनके पास जो जमीन थी, उस जमीन का, मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, शायद उस जमीन का सौदा ठीक से नहीं हो रहा होगा, या शायद वो जमीन उचित मूल्य में, उचित कीमत में बिकी नहीं जा रही होगी। इसी के लिए हनन्याह ने इस प्रकार का अपने मन में सोचा होगा। हनन्याह ने अपने मन में इस प्रकार का सोच रखा होगा कि मैं अगर इस जमीन को बेचने के बाद प्रेरितों के पांव में कुछ दूंगा, ऐसा उसने कहने के बाद जमीन बेची गई, उसके पास कुछ पैसा आया, पर पैसा आने के बाद उसके मन में, हनन्याह के जो परमेश्वर के भय नहीं था, अब उसके मन में एक दुविधा आई। वचन में लिखा हुआ है कि उसने उस जमीन की कुछ पैसों को रखा और कुछ प्रेरितों के पांव में डाला। हालांकि उसके पास एक चांस दिया गया था। पतरस जब उसे कहता है, प्रेरितों के काम 5:4 देखिए, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ही न थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहां पर हम देखते हैं पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बात को जाना, उसके उस परमेश्वर के भय ना मानने की बातों को जाना, और पतरस ने उसको इसी बातों को भी कहा, तूने परमेश्वर की आत्मा को झूठ कहा। और उसी समय हनन्याह का मृत्यु होता है, और जब उसकी स्त्री सफीरा आती है, उसके भी पास एक मौका था, पर उसने भी उस बातों को, परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं रहने के चलते, पतरस की बातों को साधारण रीति से लिया, और उसका भी वहीं पर मृत्यु हो गई। और इसी के चलते आदि की कलीसिया में ये दूसरा चमत्कार, पहला चमत्कार आदि की कलीसिया में पहला चमत्कार पतरस के एक भाषण के द्वारा 3000 लोग प्रभु में उद्धार में पाए। ये कलीसिया, आदि की कलीसिया का ये अद्भुत चमत्कार है कि केवल पतरस के बोलने के द्वारा पति और पत्नी उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये सारे कलीसिया के बीच में हो रहा है। मतलब परमेश्वर अपना प्रतापी कार्य, परमेश्वर अपना प्रतापी और सामर्थी काम कलीसिया के बीच में किए। इसी के चलते वहां पर लिखा हुआ है, कलीसिया और सुनने वालों के ऊपर बड़ा भय छा गया। आज भी कलीसिया में जब अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का भय को आना आवश्यक है। कलीसिया के ऊपर और उसके सुनने वालों के ऊपर परमेश्वर का भय आज आने की जरूरी है। और जिस कलीसिया में आने वाले लोगों के बीच में और सुनने वालों के बीच में परमेश्वर का भय आता है, वो कलीसिया परमेश्वर के कार्य की बढ़ने वाली कलीसिया होती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। और एक वचन को देखिएगा, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 31वें देखिए, प्रेरित 9 और 31। वहां लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय
और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती रही। प्रेरितों के काम उसके 90 अध्याय के 31वें वचन की ओर हमने देखा। अभी यहां पर जिस दिमिश्क में शाऊल को परमेश्वर ने एक मुठभेड़ किया, उसी दिमिश्क में वही शाऊल यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है और उसके बाद वो यरूशलेम में आ रहा है और यरूशलेम में आने के बाद यही शाऊल इसी यरूशलेम के लोगों को आराधनालय में से निकाल कर मारने वाला था। वही शाऊल आज उसी यरूशलेम में जीवित यीशु मसीह के वचन को सुना रहा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यही कार्य परमेश्वर आज भी हमारे देश में, हमारे कलीसिया में करने पाए, इसी के लिए पौलुस की उस बातों को, शाऊल जो पौल बना, उसकी उस बातों को देखकर वहां पर सारे यहूदिया, गलील, समरिया, इन कलीसिया को चैन मिला, क्योंकि यही शाऊल इन्हीं कलीसिया को चलाता था और परमेश्वर ने दिमिश्क के रास्ते से इसे अद्भुत रीति से दर्शन देकर उसके जीवन को बदला, उसका मन को परिवर्तन किया। अभी यही शाऊल परमेश्वर के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है कह के सिखा रहा है। और उसमें क्या हुआ, वो कलीसिया, वहां की कलीसिया जो है उनकी उन्नति हो गई। कलीसिया की उन्नति होने का कारण भी हम यहां पर देखते हैं। वहां के कलीसिया की उन्नति होने का कारण था, सबसे पहला कारण था, कलीसिया की उन्नति होने का कारण क्या है इस वचन के अनुसार? कौन सी कलीसिया का उन्नति होती है? तो जो कलीसिया परमेश्वर के भय में चलती है उसकी उन्नति होती है। और पवित्र आत्मा की शांति जिस कलीसिया में होती है वही कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। मेरे प्यारो, आज कलीसिया की बढ़ोतरी ना होने का कारण ऐसी कई एक कलीसिया है जहां पर परमेश्वर के भय की बातों को नहीं माना जाता या उनके मन में परमेश्वर की भय की बातें नहीं है। ऐसी कलीसिया की बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। परंतु वचन के आधार पर हम अगर देखें तो जो कलीसिया परमेश्वर के भय में चलती है वो कलीसिया जो है उनकी उन्नति होती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए इस बातों को आज हम समझने की जरूरी है कि परमेश्वर के भय मानने के द्वारा ना केवल हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष की बातों को मिलते हैं, परंतु ये सारे आशीष जो है कलीसिया बढ़ोतरी के द्वारा भी, कलीसिया बढ़ने के बारे में भी हमें कई एक प्रकार की आशीषें मिलती है जिसको हमें और आपको समझने की जरूरी है। यिर्मयाह 5वें अध्याय के 22वें वाक्य देखिए। यिर्मयाह 5 अध्याय 22। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठी तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उनको ना पार कर सके। यहां पर यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को एक चेतावनी देता है। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है। वो चेतावनी इसी के लिए है कि हम उस परमेश्वर के भय को माने। परमेश्वर ने जो जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, जो जो महाप्रतापी कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, जो जो बड़े बड़े चमत्कारों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, उन सारे चमत्कारों की बातों को समझकर हमें
परमेश्वर के सम्मुख में एक डर की बात आना है। परमेश्वर का भय हमारे मन में आने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के सम्मुख में आते समय उसके महान कार्य को देखते हुए थरथराने की आवश्यकता है। ये लाल समुद्र के बारे में, इसी वचन को, लाल समुद्र के बारे में परमेश्वर ने किस प्रकार से उस मिस्रियों की सेना को नष्ट किया और कैसे अपनी बड़ी करुणा इजरायली लोगों पर दिखाया कि वे उस लाल समुद्र से पार हो गए, इस वचन को दिखाकर परमेश्वर वहां अपने उस भय की बातें लोगों के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा महाप्रतापी कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय इसी प्रकार से आने की जरूरी है, इसे जानना। इसी के लिए भजन संहिता में 47 के 10 में प्रभु के बारे में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है। 46 के भजन संहिता 46 के 10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर ही हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यहां परमेश्वर हमें चुप कराते हैं। ये चुप कराना परमेश्वर का इसी के लिए है कि हम परमेश्वर के भय को माने, हम परमेश्वर के उस प्रताप की बातों को हमारे जीवन में समझे। मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर का भय की बातों को समझते हुए अपने जीवन में परमेश्वर को इस प्रकार से कहने की आवश्यकता दे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपके लिए ही बड़े कार्य होने पाए। नहमया 5 के 15वें वाक्य को देखिएगा। नहमया उसके 5 के 15। नहमया 5 अध्याय उसके 15वें वाक्य। परंतु पिछले अधिपति जो तुझसे पहले थे, वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता। यहां पर नहमया अपनी निस्वार्थी सेवा के बारे में परमेश्वर को बतलाते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूं, वो लोग, कौन से लोग निस्वार्थी होकर सेवा करते हैं? कौन से लोग परमेश्वर की निस्वार्थी सेवा कर सकते हैं? तो वे ही लोग जिनके मन में परमेश्वर का भय है, जिनके मन में परमेश्वर का भय आता है, ऐसे ही लोग परमेश्वर की निस्वार्थी सेवा करते। नहमया से पहले सेवा करने वाले लोगों के मन में स्वार्थ भरा हुआ था, लालच भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था और परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। इसी के लिए वो क्या करते थे? वो प्रजा के ऊपर भार को डालते थे। वे उनकी रोटी, उनका दाखमधु और उनके चांदी लेते थे, और यहां तक कि सेवक के ऊपर भी अधिकार जताते थे। परंतु नहमया अपने सेवा कार्य को एक ही बात बोलकर खत्म करता है कि मैं इस प्रकार का काम नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। मेरे प्यारों, 52 दिन में इस प्रकार की विशाल शहरपना बनाने का दर्शन को पूरा किया हुआ नहमया, उसके मन में परमेश्वर का भय था, और इसी के लिए परमेश्वर ने उसे जिस दर्शन को दिया, उसी दर्शन को नहमया परमेश्वर के उचित समय में पूरा कर पाया। इसी के लिए हमारे मन में जब परमेश्वर का भय चले आएगा, हमारे मन में परमेश्वर की
निस्वार्थी सेवा करने की बातें चली भी आएगी, हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने वाले बनेंगे। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर की निस्वार्थी सेवा करना है, परमेश्वर का भय मानिए। यदि हमें मृत्यु से बचना है, परमेश्वर का भय मानिए। यदि हमें अकाल में भी परमेश्वर से घटी की बातों को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। यदि हम ऊंचे पद में जाना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानने की जरूरी। यदि हम परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से भय मानने की जरूरी। ये परमेश्वर का भय मानने के द्वारा प्रभु की बहुतायत की ना केवल आशीष को हम पाएंगे, परंतु परमेश्वर के उस श्रेष्ठ स्थान पर जहां परमेश्वर हमें रखना चाहते हैं वहां रखें। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। सेनानिधि, धन्यवाद देते हैं, आपका भय मानना बुद्धि का मूल है। जिस प्रकार से शुरुआत में राजा सुलेमान ने माना, उस विधवा ने माना, प्रभु होने दीजिए कि आज हमारे मन में इसी प्रकार का भय आने दीजिए। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे मन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके भय के द्वारा हमारी कलीसिया में भी बढ़ोतरी होगी, आपके पवित्र आत्मा की शांति की बातें भी होगी, और आप हमारे जीवनों में बड़े कार्य करेंगे करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।